हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। श्रीनगर के हंडवाड़ा में एक बड़ा आतंकी हमला। सीआरपीएफ के गश्ती दल पर आतंकियों ने अटैक किया, 3 जवान शहीद, कई घायल। श्रीनगर में सेना ने हंदवाड़ा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 5 लोग परसों आतंकी हमले में शहीद हुए थे। आज दिल्ली समेत देश भर में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन दिखी। लोग सुबह दुकान खुलने से पहले ही लंबी लाइन में लग गए। दिल्ली के देशबंधु गुप्ता रोड पर शराब की दुकान के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। राहत की बात ये रही कि लोग दूर दूर खड़े दिखे। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक शराब की दुकानों का हाल एक जैसा ही दिखा। कई जगह भीड़ बढ़ने की वजह से दुकानें बंद करनी पड़ी, तो कहीं डंडा चला। दिल्ली के बुद्ध विहार इलाके में शराब के लिए इतने लोग आ गए कि 2 गज दूरी का उड़ा मजाक, फिर पुलिस ने संभाली भीड़। उत्तराखंड के बागेश्वर में तो शराब की दुकान के बाहर ऐसी भीड़ आई कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए लोग। पुलिस ने चलाया डंडा। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शराब के लिए उमड़ी सैकड़ों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। भीड़ पर काबू पाने में पुलिस नाकाम दिखी। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान शराब की बंद दुकानों में धांधली का खुलासा। शराब गायब होने की हो रही है जांच। हरियाणा में आज नहीं खुले हैं ठेके। तीसरे लॉकडाउन का आज पहला दिन रहा। पाबंदियों के साथ दफ्तरों में काम शुरू हुआ है। धीरे धीरे दुकान भी खुल रही है। देश में कल सबसे ज्यादा कोरोना के 1074 मरीज ठीक हुए। अब तक करीब 12,500 लोग ठीक हो चुके हैं। देश भर में कोरोना मामलों की संख्या 42,500 के पार पहुंची। अब तक 1450 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के 8 जवान कोरोना पॉजिटिव। कल 400 से ज्यादा केस आने के बाद दिल्ली में कोरोना मामलों की संख्या 4,500 के पार हो गई है। लॉकडाउन 3 में छूट के बाद आज दिल्ली में सरकारी और कुछ प्राइवेट दफ्तर खुले। इसकी वजह से सड़क पर ज्यादा गाड़ियां दिखी, लंबा जाम रहा। लॉकडाउन 3 में छूट मिली, लेकिन दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर सील ही हैं। अब तारीख 17 मई तक बढ़ाई गई है। दिल्ली में उन जगह निर्माण का काम शुरू हुआ जहां मजदूर कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते हैं। मास्क लगाना मजदूरों के लिए जरूरी है। यूपी के नोएडा में अब तंबाकू खाना और थूकने पर 500 रुपए से लेकर 5,000 तक का जुर्माना है। पूरे राज्य में करीब 2650 से ज्यादा कोरोना मरीज हैं। यूपी में पेड टैक्सी सेवा चालू हो गई है। गाजियाबाद में कई टैक्सी दिखी, लेकिन पूल टैक्सी को अभी अनुमति नहीं मिली है। देश के कई राज्यों में अब फैक्ट्रियों में काम शुरू हुआ। बेंगलुरु में कर्मचारियों की जांच की तस्वीरें आई। देश के कई राज्यों में आज सैलून की दुकानें खुली रहीं। कई जगह पहले दुकानों को केमिकल से साफ किया गया। नोएडा में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना जरूरी है, नहीं तो लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। हैदराबाद में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच पार्किंग को लेकर बड़ा बवाल हुआ। 2 पड़ोसी भिड़ गए, भीड़ जुट गई। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के लखनऊ में बदल गया मौसम। तेज हवाओं के बाद जोरदार बारिश हुई। तापमान में गिरावट दर्ज। बेमौसम बारिश की किसानों पर दोहरी मार। हरियाणा के भिवानी में अनाज मंडी में पानी भरने से भीगी अनाज की बोरियां। नारनौंद में खराब हुआ गेहूं। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के बाद एक पुश्ता ढह गया। मलबा लोगों के घरों तक आया। बाल बाल बचे 4 परिवार वाले।